नमस्कार। रामपुर से घूमना आप लोग थोड़ा साइड चिंता मत नहीं रामपुर घूमना हाँ वहीं से सीधे उत्तर बना कारखाना से आ रहे हैं तो बाएं हो जाना करूँगा कि शराबबंदी को कड़ाई से लागू किया जाए, लेकिन जिस तरह से आपने शराबबंदी के बहुत सारे प्रावधानों को शिथिल किया, जब 16 में लागू हुआ तो उस समय के प्रावधान और आज के प्रावधान में बहुत शिथिल किया गया। यहाँ तक कि गोपालगंज जिले के खजूरबन्नी में जो 20 लोग मरे थे जहरीली शराब से, उनके परिवार को 4 लाख रुपया मुआवजा दिया गया। तो अगर खजूरबन्नी के मृतक परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिया गया, और जब हम लोग सरकार में थे उस समय भी मैंने नीतीश जी को कई बार सुझाव दिया था कि देखिए मरने वाले तो गलत काम किया, लेकिन परिवार का कोई दोष नहीं है। तो परिवार जो है वो बेचारा गरीब है, दलित हैं, तो उनको कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन वो माने नहीं, अपनी जिद पर अड़े हुए थे। और अभी तो मैंने उदय नारायण चौधरी का बयान देखा, वो तो शराबबंदी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मैं वापस लेने के पक्ष में नहीं हूँ। मैंने माले का बयान देखा, माले ने बयान दिया है कि पूरे बिहार में सारे जो दलित पर से जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं। जीतन राम मांझी जी का बयान आया है, तो मैं जीतन राम मांझी जी से अपील करूँगा कि ये जो आप जीतन राम मांझी हैं, ये सिकंदर मांझी हैं, एक बार आइए तो कम से कम देखिए तो कि किस से पुलिस पिटाई के कारण इनकी मौत हुई है। साथ ही साथ सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जो पासी समाज के लोग हैं, जो ताड़ी बेचते हैं, उन लोगों के हम वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी तक उनके वैकल्पिक रोजगार की भी व्यवस्था नहीं हुई। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह से आपने शराबबंदी के बहुत सारे कानूनों को शिथिल किया है, उसी प्रकार ये जो 3,78,000 मुकदमे हैं और करीब 4 लाख लोग जो गिरफ्तार किए गए, अभी भी जो 1 लाख लोग जेल में हैं, 2-2 साल हाईकोर्ट में समय लग रहा लोगों को बेल मिलने में, सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है। इसका रास्ता निकलना चाहिए। शराब पीने वालों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये मुकदमे जो दलितों पर मुकदमे हैं वो मुकदमे वापस लिया जाना चाहिए, उनको चेतावनी दिया जाना चाहिए, और ये सिकंदर मांझी के परिवार को कम से कम 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मानवाधिकार आयोग के पास हम लोग आवेदन देंगे, ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्योंकि पुलिस को किसी को पीटने का अधिकार नहीं है, हत्या करने का अधिकार नहीं है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी देंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग को भी देंगे, और सिकंदर मांझी की लड़ाई हम लड़ेंगे। और इसलिए फिर से एक बार अपील करता हुआ, ये शुद्ध रूप से हत्या का मामला दिखाई पड़ता है। एक भी पुलिसकर्मी को अभी तक निलंबित भी नहीं किया गया, और एसपी बचाने में लगे हैं। जैसे कोई किसी को बचाए, जो बचाएगा वो चला जाएगा। ये मामला ऐसा है, इसलिए एसपी साहब बचाइए मत। आप कहें कि मेरे पास 2 वीडियो, तो मेरे पास भी वीडियो है। ये वीडियो क्या किसी ने अपने मन से बना लिया? ये तो उसके शरीर पर चोट का निशान उसी का वीडियो है। और इतना ही नहीं, तो बिहार के अंदर जहरीली शराब से जितने लोग मरे हैं उन सभी परिवारों को और मुआवजा दिया जाना चाहिए। हम 100% शराबबंदी के पक्ष में हैं। हम जब विपक्ष में थे तो भी हम लोगों ने शराबबंदी का समर्थन किया था। शराबबंदी को और कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पकड़कर थाने में किसी की हत्या कर दी जाए। और इसलिए बिहार में जितने लोग भी जहरीली शराब से मरे, उनका परिवार का कोई दोष नहीं है। शराब बिक रहा था आपकी लापरवाही के कारण। जहरीली शराब आई कहाँ से? तो उन पर कार्रवाई करने के बजाय अगर जो मर गया उनके परिवार को आप कहेंगे कि मुआवजा नहीं देंगे, तो ये उचित नहीं होगा। और देखिए बिहार में पिछले 5 साल में 4 लाख से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। पूरा न्यायालय और कोर्ट बेल से भरा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है। इतनी
इतनी बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 3,78,000 FIR दर्ज हुआ है और 4 लाख लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं और अभी भी बिहार की जेलों में 1 लाख से ज़्यादा लोग बंद हैं और इसमें 90% अनुसूचित जाति, दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग ना 87% जो है इसमें अति पिछड़ा समाज के ये लोग सर सख्त बात है। अपने लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे। वो कह रहे हैं कि हथकड़ी लगी हुई थी, पाँव में भी हथकड़ी लगी हुई थी, तो पाँव में क्यों हथकड़ी लगाया भाई? पाँव में हथकड़ी लगता है तो हथकड़ी लगी हुई थी, अगर लगाया तो गलत किया आपने, पाँव में हथकड़ी लगाया और वो पाँव को छटपटा रहा था और उसी कारण हथकड़ी से रगड़ा गया, उसी कारण उसकी चोट है, लेकिन ये हथकड़ी की चोट नहीं है। तो इसलिए एसपी साहब तो क्या करेंगे बेचारे, वो तो बचाएंगे, लेकिन एसपी साहब अगर आप बचाएंगे तो कद कोई बचेगा नहीं इस मामले के अंदर, बड़े बड़े लोग चले जाएंगे।